हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द फोर्थ लॉ ऑफ सक्सेस, वो स्पिरिचुअल लॉ मैनिफेस्टेशन और सक्सेस का जो कि आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ये लॉ है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि आप कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत आसानी से एफर्टलेस ईज के साथ क्रिएट कर सकते हैं। पर कैसे? नेचर में जितनी भी चीज़ें जो पांचों तत्व हैं हमेशा एफर्टलेस ईज के साथ ग्रो करते हैं, वो बढ़ते भी हैं और लेकिन एफर्टलेस ईज के साथ, क्योंकि वो हर समय लव, हार्मनी और जॉय वाले स्टेट में होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप देखिए कभी किसी चिड़िया को, पक्षियों को देखिए, वो कभी भी कोशिश नहीं करती है उड़ने की, बस वो उड़ती है। सिमिलरली अगर आप देखिए मछलियों को, वो तालाब में तैरती हैं, कोशिश नहीं होती, वो सिंपली तैर रही होती हैं। इसी तरह से आप सन को देखिए, सूरज रोशनी देता है, कोशिश नहीं करता। अर्थ जो है हमारा, वो हमेशा अपने ही एक्सेस पे रोटेट कर रहा होता है, उसकी ट्राइंग नहीं होती, दे सिंपली डू इट। सिमिलरली स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, दे आर ट्विंकलिंग, सो दे नॉट ट्राइंग, कोई स्ट्रगल नहीं होता है, ईज के साथ ये सारे कार्य हो रहे होते हैं। ठीक इसी तरह इस लॉ के अकॉर्डिंग ह्यूमन का नेचर है कि वो जो भी चाहे वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है, फिजिकल फॉर्म में अपनी डिजायर्स को ला सकता है उसी एफर्टलेस ईज के साथ। बट उसके लिए उसको रहना है हमेशा उस एनर्जी में, हार्मनी की, लव की एनर्जी में, क्योंकि लव की वो जो एनर्जी है वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे नेचर को बांध के रखती है। और उसी की वजह से आप अलाइनमेंट अपने ट्रू सेल्फ के साथ आते हैं और आप बहुत ही एफर्टलेस ईज के साथ अपनी चीज़ें जो आपको चाहिए विदाउट स्ट्रगलिंग आप पा सकते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स इसे ऐसे समझते हैं। पहला, एक्सेप्टेंस। लाइफ में आपको एक्सेप्टेंस लानी है, यानी कि जो भी परिस्थिति अगर आज आपकी है, आपकी परिस्थिति हो, लोग हों, चीज़ें हों, उसको जैसे हैं वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, उसके साथ रेजिस्ट करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब भी किसी के साथ, किसी ने हमें इंसल्ट करी तो क्या हुआ, हमको फीलिंग ऑफ इंसल्ट आती है, हमें ऑफेंड लगता है, हमें दर्द होता है उस बात को। कारण उसके पीछे ये है, कोई भी फीलिंग जो है आपकी, जो आप इंसल्ट फील कर रहे हैं बिकॉज किसी ने आपको कुछ बोला, आप ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, वो उस इंसान की वजह से नहीं कर रहे हैं, आप वो इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ योर फीलिंग, नॉट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन। क्योंकि किसी भी इंसान, परिस्थिति में कोई भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको कुछ कर पाए। इट इज़ बेसिकली योर फीलिंग, तो वो उनकी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ एनीबडी आउटसाइड। वो फीलिंग्स हैं आपकी जो आपको हर्ट कर रही हैं, वो फीलिंग्स इसलिए बनी आपकी क्योंकि आपने उस परिस्थिति में विश करा, आपने चाहा कि ये इंसान ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो दैट वाज योर फीलिंग, दैट द पर्सन शुड नॉट हैव बिहेव विद यू लाइक दैट। आपका अगर कोई सर्कमस्टेंस है, इट इज योर विश दैट द सर्कमस्टेंस शुड नॉट हैव बीन दैट। वो विशेस आपकी हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जैसी वो चीज़ है अभी इस सिचुएशन पे। तो जब आपको ये अवेयरनेस हो जाती है कि वो जो फीलिंग्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपको पता चल जाए वेदर टू गेट हर्ट और नॉट, ये आपकी फीलिंग है, किसी और की फॉल्ट नहीं है, देन यू आर टेकिंग चार्ज, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको रियलाइज हो जाता है, जब आप अवेयर हो जाते हैं कि वो फीलिंग्स जो हैं आपको आपकी इच्छा की वजह से ही हर्ट कर रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस बात की कि अब आप किसी को भी और किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करेंगे आपकी आज की परिस्थिति के लिए। आपकी जो भी आज सिचुएशन है, यू नीड नॉट टू ब्लेम एनीबडी आउटसाइड। सो व्हेन यू गेट इनटू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड, जब आपको पता चल जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप अपने लिए क्रिएट करते हैं ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ देखना। वो जो बीज हैं, जो पॉजिटिव चीज़ एनर्जी के हैं, वो आपको दिखने लगते हैं कि हर परिस्थिति में आपको संभावना दिखेगी। You will see the seeds of opportunity in every adverse situation. अब कोई इंसान आपको अगर इंसल्ट करता है, you will not feel offended. You will see this again as an opportunity. अगर आपकी कोई परिस्थिति है जो खराब है, again you will take it as a opportunity. I'll give you one example. एक एग्जाम्पल देती हूँ। श्रीकांत बोला 24 साल का एक लड़का है जो कि आज इस मोमेंट पे एक 50 करोड़ की इंडस्ट्री का टर्नओवर है उसका। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड। 10th क्लास में उसके 90% मार्क्स आते हैं, 12वीं में उसके 98% साइंस स्ट्रीम से आते हैं। अब्रॉड जाके ही स्टडीड एंड केम बैक टू इंडिया, और आज अपनी ही कंपनी में उसके पास 60% से ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं, वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। Now this is when he took the opportunity, when he
टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर टू सी द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी देखी। और खाली श्रीकांत बोला की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए। अगर आप देखना चाहें तो यू रियलाइज कि येस इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू स्टॉप दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आप जो भी आपको जो पर्सन है क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑफेंड कर रहा है, उसको वही आपका टीचर बन जाता है, गुरु बन जाता है। कारण ये आप लेटर रियलाइज करेंगे आपके फ्रेंड्स, फोएज, आपके जो दुश्मन है, आपके जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग बातें आपको बुरी लगती हैं, वो आपके लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, बिकॉज यू आर सीइंग द सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज थर्ड कंपोनेंट इज डिफेंसलेसनेस, यानी कि आप कोई भी चीज़ जब भी आप किसी परिस्थिति में हो, किसी इंसान के साथ हो, आप उसको वॉरियर की तरह डिफेंड नहीं करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि उसने ये बोला, नहीं मेरा पॉइंट सही है। वो जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, आपको जब लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है आपका व्यू पॉइंट को आपको डिफेंड करने की, आई एम करेक्ट, जब आपको ये फीलिंग आ जाती है, बिकॉज यू आर इन अवेयरनेस मोड, यू आर ओपन टू लिसन टू एवरीबडी, किसी भी जजमेंट के साथ बगैर, आप किसी भी चीज़ से अटैच हुए बगैर आप किसी का भी व्यू पॉइंट सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट डिफेंड नहीं करते हैं। जब आप डिफेंसलेस मोड में होते हैं, आप अपनी परिस्थिति को रेजिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, उस बंदे को उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, इसका मतलब है आप ब्रह्मांड के अगेंस्ट जा रहे हैं उस सिचुएशन पे। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट जैसी है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रेजिस्ट करते कि नहीं ये गलत मैं सही, तो आप उसको एक्सेप्टेंस में ला रहे हैं। इट इज़ ओके, सबका अपना व्यू पॉइंट है, यू डोंट नीड टू, बिकॉज 99% जो लोग हैं, अगर आप अपने अराउंड देखेंगे, और हम भी हैं उनमें से शायद, जो कि हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वेस्ट कर देते हैं अपने ही व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए। सो द पॉइंट इज आप अपनी उस एनर्जी को बचाएं, उसे चैनलाइज करें और उसे उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आपका गोल है। तो इस That brings an end to this law of least effort. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यही 3 रूल्स आपको अप्लाई करने अपनी लाइफ में। एक्सेप्टेंस लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और डिफेंसलेसनेस मोड पे रहिए। आई होप यू डू दैट एंड प्लीज commit to yourself that I am ready to see opportunity in every situation. See the seeds of opportunity in every situation. When you do that, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगी और आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज आप अब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, नेगेटिव एनर्जी में नहीं होते हैं, और आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस, जॉय और आपकी लाइफ में हार्मनी बनी रहती है। और तब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं एफर्टलेस ईज के साथ।